चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन सीखा था लेंसेज एंड मिरर का। और आज हमें सीखना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो दो मेनली लेंस होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव, और उनके जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है वो हमें सीखने हैं। ठीक है, तो पहले एक दो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं कि अगर हमें दो लेंसेज या तीन लेंसेज कांटेक्ट में गिवन हो तो आप क्या करोगे। तो पहला केस है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। इन कॉन्टेक्ट का मतलब है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। मान लो फर्स्ट लेंस है और एक सेकंड लेंस है, दो लेंस है, दोनों लेंस कांटेक्ट में है। फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ f1 और सेकंड लेंस की जो फोकल लेंथ है वो f2 है। और क्वेश्चन बोला अगर दो लेंस को ऐसे कंबाइन कर दोगे, रख दोगे एक के साथ दूसरा, तो इन दोनों की कंबाइन फोकल लेंथ क्या होगी या अफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे f1 f2 इंडिविजुअल फोकल लेंथ है, और मैं मान लूं यहाँ पे जो f है वो है कंबाइन फोकल लेंथ। f है कंबाइंड फोकल लेंथ। तो कंबाइंड फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है एक, वो आता है 1/f1 प्लस 1/f2। ये कंबाइंड फोकल लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, और हमें पता है 1/f जो है वो पावर होते हैं, उन्हें पीछे यूज किया था। तो अगर 1/f पावर है तो 1/f को मैं लिख सकता हूँ कंबाइंड पावर। 1/f1 मतलब पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, और ये आएगा पावर ऑफ सेकेंड लेंस। ये दो के लिए अगर हम लिखेंगे जनरल फॉर्मूला तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। ठीक है, सेम ये p1 प्लस p2 प्लस p3। तो जितने भी लेंस कंबाइन करोगे वो सब कांटेक्ट में है। ठीक है, वो सब कांटेक्ट में है, तो क्या आएगा, जो टोटल फोकल लेंथ और टोटल पावर आएगी वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब वो किस में होंगे, कांटेक्ट में होंगे। बाकी में ये पता है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या आती है पॉजिटिव, कनकेव की क्या आती है नेगेटिव। सेम पावर, पावर की यूनिट क्या थी, लिखी थी हमने पहले, यूनिट ऑफ पावर क्या थी, डायप्टर। तूने क्या बोला अभी, डाबर, क्या बोला, डाबर बोला, बोल सकता है, कुछ भी बोल। ठीक है, लिखना डी बस। ठीक है, डाबर मत लिखियो, डी लिख दियो बस। तो डायप्टर जो है वो पावर की हमारे पास यूनिट है, और फोकल लेंथ के लिए हम मीटर सेंटीमीटर दोनों यूज करते हैं। तो एक पार्ट आता है क्वेश्चन का, ऐसे तुम्हें दो तीन लेंसेज गिवन होंगे और तुम्हें कंबाइंड फोकल लेंथ जो है या कंबाइंड पावर फाइंड करनी होगी। ये सब 10th क्लास के क्वेश्चन भी हैं पहले। ठीक है, अब हट गया टॉपिक, ये पहले 10th में था ये टॉपिक। यही फॉर्मूला अगर हमें ऐसे दिया हो कि दो लेंसेज हैं, मैंने अभी कन्वेक्स लिखे हैं दोनों, बट दोनों कनकेव हो सकते हैं, एक कन्वेक्स और एक कनकेव भी हो सकता है। अगर दो लेंसेज हैं, एक की फोकल लेंथ f1 और एक की फोकल लेंथ f2, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है, इस केस में अगर हमें लिखना हो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या आएगी, तो उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, यूज कर सकते हैं हम 1/f1 1/f2 माइनस d डिवाइड बाय f1 इंटू। तो ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे अगर दो लेंसेज के बीच में कुछ डिस्टेंस है, और ये तब यूज करेंगे अगर उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब दोनों कांटेक्ट में एक दूसरे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमें नए फॉर्मूले पढ़ने थे वो सिर्फ ये दो तीन फॉर्मूले हैं। बाकी हम सारा पुराना जो हमें पता है उसका यूज करेंगे, बेसिक जो लेंस फॉर्मूले हैं। और वहां से हम जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हैं, बहुत सारे आज तो यार क्वेश्चन, मेरे पास शायद 15-20 क्वेश्चन, आज 21 क्वेश्चन है मेरे पास आज। ठीक है, नॉर्मली हमारी क्लास में 10-12 होते हैं ना, देखते हैं आज कितने कवर कर पाएंगे हम। अगर सारे कवर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो जितना हम कर पाएंगे उतना देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये दो चार बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं करने इनके अंदर, 10वीं क्लास का लेवल है इनका। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो पहली जो फोकल लेंथ है वो है 30, कन्वेक्स है तो प्लस काउंट होगी। कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 20, कनकेव है तो क्या काउंट होगी माइनस की। और हमें कंबाइन फोकल लेंथ निकालनी है, तो कंबाइन फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/30 माइनस 1/20, एलसीएम 60, ये आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1/60, और यहाँ से f कितना आएगा -60
सेंटीमीटर। अगर सॉल्व करते हुए नेट फोकल लेंथ जो है वो माइनस में आ गई तो नेचर कैसा हो गया, डाइवर्जिंग। अभी अगर माइनस में है तो मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ कनकेव लेंस, और नेचर क्या आएगा, डाइवर्जिंग। तो पेपर में आपको ये भी पूछ सकता है जनरल क्वेश्चन के अंदर डाइवर्जिंग नेचर, कि अगर आपको दो फोकल लेंथ गिवन है जनरली F1 F2, तो अगर कंबाइन जो है वो बिहेव करे एज अ कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, तो इस F1 और F2 के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अभी आ गया है क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तुम्हें गिवन है फोकल लेंथ में, या तो क्वेश्चन आएगा फोकल लेंथ में या पावर में। इसमें दोनों फोकल लेंथ गिवन थी और कंबाइन फोकल लेंथ निकालनी है, वो कितनी आ रही है 60। मान लो यहाँ बोलता कंबाइन पावर निकालो, पावर का फॉर्मूला वैसे 1/f होता है अगर फोकल लेंथ मीटर में होती है, यहाँ किस में है, सेंटीमीटर में। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 100/f। 100/f कितना है, -60, जीरो कैंसिल, 5 से माइनस का 5/3 डायप्टर, ये पावर आ गई। कंबाइन पावर दोनों की, माइनस में तो मतलब डाइवर्जिंग नेचर है और कनकेव लेंस से बिहेव करेगा। ये पहला क्वेश्चन था। अगला भी सेम है, जब पावर में होगा तो और ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है दो लेंसेज हैं, दोनों की पावर दे रखी है और कंबाइन फोकल निकालनी है। ठीक, तो अगर मैं दोनों की पावर पता है तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P1 + P2। तो कंबाइन पावर आएगी 6D प्लस 6 प्लस -2, ये आएगा 4 डायप्टर। तो पावर कितनी आ गई, 4 डायप्टर। और फोकल लेंथ क्या होती है, 1/पावर या 100/पावर, अगर निकालनी है सेंटीमीटर में। ये मीटर के लिए और एक इसके लिए सेंटीमीटर में। तो 100/4 कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। यहां से कितना आता, ये पी किस में है, मतलब ये निकलेगा किसके लिए, मीटर के लिए, और ये किसके लिए आएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, और ये प्लस में आ रहा है, अगर नेट पावर प्लस में आ रही है तो नेचर कैसा हो गया, कन्वर्जिंग, और ये बिहेव करेगा एज अ कन्वेक्स लेंस। तो मतलब अगर मान लो P ये कन्वर्जिंग लेंस था, डाइवर्जिंग लेंस था, तो कन्वर्जिंग जैसा भी वो बिहेव करेगा वो वाली पावर ज्यादा होना चाहिए। अगर कन्वर्जिंग बिहेव करेगा तो कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी, डाइवर्जिंग बिहेव करेगा तो डाइवर्जिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, इन्हीं को अगर हम जनरलाइज कर दें, क्वेश्चन में है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f1 है, इज इन कांटेक्ट विद द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2, और फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो 1/f का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन यहाँ पे एक फोकल लेंथ कौन सी है, पहली फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस की है तो प्लस में आएगी, सेकंड फोकल लेंथ किसकी है, कनकेव की, वो किस में आएगी, माइनस में। तो माइनस में होना, क्यों, F2 किसकी है, F2 कनकेव लेंस के लिए है। तो कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या आती है, माइनस में। तो 1/f1 माइनस 1/f2, एलसीएम लोगे, F2 - F1 डिवाइड बाय F1 F2, और F किसके इक्वल आएगा, F1 F2 डिवाइड बाय F2 माइनस F, ये कंबाइंड फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, अभी इसमें तुम्हें पूछे कि जो नेचर है वो अगर कन्वर्जिंग नेचर होना चाहिए तो इस F1 F2 में क्या रिलेशन आएगा, कन्वर्जिंग नेचर। तो कन्वर्जिंग का मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए, तो F2 ज्यादा आएगा F1 से। डाइवर्जिंग करना है तो F2 कम आएगा किससे, F1 से। तो हम फोकल लेंथ में, पावर में रिलेशन निकाल सकते हैं कि कौन सी फोकल लेंथ या पावर ज्यादा होगी टू बिहेव इट एज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है वैसे एक क्वेश्चन में उस फॉर्मूले का यूज नहीं है, ये डायरेक्ट हो सकता है हमसे क्वेश्चन। ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं जिनमें कोई एज सच कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। दो कन्वेक्स लेंस हैं ए और बी, दोनों की फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मतलब पहले वाले की 15 है, दूसरे वाले की 10 है। दे आर प्लेस्ड कोएक्सियली और डिस्टेंस d अपार्ट, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d। फिर लिखा हुआ है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस ए। जो फर्स्ट लेंस है, फर्स्ट लेंस से यहां से 30 सेंटीमीटर पे एक उसने ऑब्जेक्ट रख दिया, इसकी फोकल लेंथ कितनी है,
+15, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है? +15। डायग्राम टेढ़ा बन गया सर, अब जाने दो। ये +15 है, ठीक है। और इसके बाद लिखा हुआ है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस ए। ये लेंस ए है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी क्या है? दो लेंसेज के बीच की डिस्टेंस। सो दैट रेज इमर्जिंग फ्रॉम द लेंस बी आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेकंड लेंस से जो रेज निकलती हैं वो क्या है? पैरेलल है। सेकंड लेंस से जो रेज निकलती हैं वो पैरेलल है। अब सोचो सेकंड लेंस अगर रेज पैरेलल है तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो लेंस बी के लिए जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? फोकस पे। इसकी कितनी है फोकल लेंथ? 10 सेंटीमीटर। तो यहां से ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट कितने पे होगा? 10 सेंटीमीटर। बोलो ठीक है इतना। इसके लिए सोचो, ये 15 है, ये 30 है, बताओ इमेज कहां बनेगी बिना सॉल्व किए? फोकस पे। सोचो। नहीं नहीं, इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए नहीं, यहां तो बनेगी। डिस्टेंस कितनी होगी भाई? अगर ये 15 है, ये 30 है, 2f है। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होता तो इमेज कहां बनती है? 2f पे। तो इसके लिए तो इमेज जो है वो कैसी बनेगी? ये 2f से निकली और 2f पे ही बनेगी। और ये डिस्टेंस कितनी है? 30। ये जो इसके लिए 2f है वो इसके लिए क्या बन जाएगा? फोकस। तो यही जो पॉइंट है इसके लिए 2f है और इसके लिए कितना है? f। तो यहां से रेज निकल रही हैं और ये क्या हो गई फिर? पैरेलल हो। तो ये कितना है? 30 और ये कितना है? 10। तो डिस्टेंस d कितनी आ गई? तो यू एफ आएगा। एफ कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर लेंस ए, लेंस ए के लिए यू कितना है? 30 सेंटीमीटर। इंप्लाइज वी भी कितना आएगा? 30। क्यों? अगर ऑब्जेक्ट 2f पे तो इमेज भी कहाँ बनेगी? 2f पे बनेगी। तो ये 30 है, ये 10 है। तो डिस्टेंस डी कितनी आ गई? 30 + 10, कितना आंसर आएगा? 40 है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जो पहले मिरर वाले क्वेश्चन किए थे उन्हीं क्वेश्चंस का आपको यूज करना है। कंसेप्ट वही लगेगा, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं पर लॉजिकल जो पार्ट है वो वही है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है ठीक है। दो थिन लेंसेस व्हेन इन कांटेक्ट प्रोड्यूसेस अ नेट पावर ऑफ 10 डायोप्टर। तो उनकी पावर वो कितनी है? 10 डायोप्टर है। कब? जब वो कांटेक्ट में है। और अगर उनके बीच में डिस्टेंस कितनी कर दें? 0.25 मीटर डिस्टेंस कर दें तो लिखा हुआ नेट पावर फॉल्स टू 6 डायोप्टर, ठीक। और ऐसा करके हमें क्या निकालना है? दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ निकालनी है। तो वही है, मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, क्वेश्चन फिजिक्स का कम है, जहाँ लॉजिक हमें ज़्यादा अप्लाई करना हो, ठीक है। दो कंडीशन दे रखी हैं, एक कॉन्टैक्ट वाली और एक विदाउट कॉन्टैक्ट वाली। तो दो फॉर्म लगेंगे एक साथ। एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि 1/f कितना होता है? 1/f1 प्लस 1/f2, यही हो सकता है, ठीक है। तो 1/f, 1/f क्या होता है? पावर। तो 1/f कितना हमें गिवन है? 1/f हमें गिवन है पहले वाले क्वेश्चन में 10 इक्वल टू आएगा 1/f1 प्लस 1/f2। देखो 1/f पावर भी होती है, तो पावर दे रखी है 10, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई। फिर एक इक्वेशन और है कि 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, ठीक है। ये कितनी पावर है? ये 6 दे रखी है, ठीक है। ये कितनी है? 6। 1/f1 प्लस 1/f2 डाट लेंगे 10 इसको। ये जो वैल्यू है ये डाट किसके बराबर है? 10 के बराबर। डी कितना है? डी है 0.25। 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ। 0.25 क्या होगा? 25/100 कितना आएगा? 1/4। और साथ में क्या चल रहा है? 1/f1 f2। जो माइनस की टर्म है इसको धर ले गए, तो 1/4 और 1/f1 f2 और 10, ये 6 वहां जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से?
हाँ, F1 F2 आएगा 1/16, ठीक है। या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, और P1 P2 आएगा 16, हाँ या ना? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? P1 आ रहे ना, फिर रुक जा। P1 P2 नहीं, ये मल्टीप्लाई में है ना। कहाँ पे? फर्स्ट वाले में। हाँ हाँ, तो वहां से F1 F2 निकलेगा। कुछ भी कर लो, पावर निकालनी है आपको। अगर आप पावर नहीं भी करोगे तो F1 F2 की वैल्यू 1/16 आ गई। अब इस फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया मैंने यहाँ पे, तो क्या आएगा? एलसीएम लोगे तो n इक्वल टू आएगा F1 प्लस F2 डिवाइड बाई F1 F2, ठीक है, ये आएगा। तो यहां से क्या आएगा? F1 F2, F1 प्लस F2 जो आएगा, ये की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है 1/16, ये इससे होगा मल्टीप्लाई। तो F1 प्लस F2 कितना आएगा? ये आएगा 10/16। अब देखो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, बात ये थी। अगर हम पावर में सॉल्व करते तो नंबर आता, तो यहां सॉल्व करना ज्यादा इजी होता। अब इसे फ्रैक्शन में आ गया ना ये। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन की बजाय, अगर मैं इसको मतलब पावर में सॉल्व करता, तो पावर में सॉल्व करना कंपेरेटिवली ज्यादा इजी है। यही आपको दिमाग लगाना होता है पेपर में सॉल्व करते हुए। फ्रैक्शन में सॉल्व करने की बजाय आप डायरेक्ट सॉल्व करता। P1 P2 कितना है? 16। और यहीं से 1/F1 P1, 1/F2 P2, तो P1 प्लस P2 कितना है? 10। और P1 P2 कितना है? 16। अगर P1 P2 16 तो P1 रखा सेम, P2 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 माइनस P1 किसके इक्वल आ गया? 16। 10 P1 माइनस P1 स्क्वायर इक्वल टू 16। P1 स्क्वायर माइनस 10 P1 और प्लस 16 इक्वल टू 0। सोल्व करना इसके फैक्टर 8 और 2 क्या आएंगे? 8 और 2, तो ये आएगा P1 माइनस 8 और P1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो P1 क्या आएगा? 8 और 2। अब एक 8 है तो दूसरा क्या आएगा? 2 आएगा। तो अगर P1 8 है, डायप्टर होगा, तो P2 कितना आएगा? 2 डायप्टर। तो अगर P1 P2 8 और 2 हैं, तो F1 कितना आएगा? 1/8 मीटर। और F2 कितना आएगा? ठीक है, क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे तो देखो ना, वैसी भी इक्वेशन को देखोगे तो सेटिस्फाई हो रहा है ना ऑलरेडी। 1/8 और ये 2 10 आएगा, और वो जो मल्टीप्लीकेशन वो कितनी आएगी? 16 आएगी। तो जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन है वो तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कुछ है ही नहीं। करें आगे? ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, बोला एक लेंस है, एक लेंस है, इस लेंस को ऐसे बीच में से काट दिया। हमने एक क्वेश्चन पहले किया था, मतलब इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, वो एक अलग क्वेश्चन था, उसमें था लेंस को ट्रांसवर्स एक्सिस के लॉन्ग कट कर दिया। तो उससे बने थे दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस बने थे। और हमने वहां पे सीखा था इस क्वेश्चन के अंदर, जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? फोकल लेंथ क्या होती है इसमें? डबल हो जाती है इंडिविजुअल लेंसेज की, और पावर क्या होती है? हाफ हो जाती है। यहां पे इसने इसको ऐसे की बजाय, इसने इसको इस एक्सिस पे कट कर दिया अलग अलग। अगर लेंस को बीच में से कट करते हैं सेंट्रल पार्ट से, तो ये अभी भी कन्वेक्स लेंस है दोनों के दोनों, ठीक है। तो इस केस में अगर इस लेंस की फोकल लेंथ f है, अगर इस लेंस की फोकल लेंथ f है, इसकी भी क्या आएगी? f, और इसकी भी क्या आएगी? दोनों की फोकल लेंथ f आती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद चेंज आता है कि आपने लेंसेज को कैसे प्लेस किया है। तो जब एक लेंस को इन्वर्ट कर देते हैं, तो इन्वर्टेड लेंस जो है वो काम करता है कनकेव लेंस का, और जो डायरेक्ट लेंस है वो किसका काम करता है? कन्वेक्स का। तो ये क्या काम कर रहा है? कनकेव काम कर रहा है। ये काम कर रहा है कन्वेक्स। चेक कर लेते हैं, देखो एक बार। अगर मैं इसको तुम्हें समझाऊं, पहले वाला जो केस है,
मान लो इस पे यहां से एक रे आई, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे आएगा, रेयर से डेंसर आते हुए रे क्या होती है, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। इस पे नॉर्मल इधर आएगा तो रे क्या आएगी, इधर आएगी। ये हमने उसमें भी सीखा लेंस फॉर्मूला के अंदर। तो ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे इधर आएगा नॉर्मल, ठीक है। तो रेयर से डेंसर आते हुए क्या होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। नॉर्मल ये डेंसर से रेयर जा रही है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। तो ये डाइवर्ज करता है और ये करता है, कन्वर्ज करता है। तो पहला लेंस क्या काम कर रहा है, फर्स्ट लेंस कन्वेक्स लेंस का, दूसरा कनकेव। तो अगर ऐसे कंबाइन कर दिया, इस केस को कंबाइन कर दिया इस केस में, तो F1 की तो वैल्यू क्या काउंट होगी, F, लेकिन F2 क्या काउंट होगा, ठीक है। तो अगर ये -F काम कर रहा है तो कंबाइन फोकल लेंथ जो आएगी F डैश, वो आएगी 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1/F माइनस 1/F कितना आ गया, ये 0। F डैश कितना आ गया, इंफिनिट। तो इस तरीके से ये जो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इन्फिनिटी, ठीक। मतलब रे ऐसे आई थी और रे ऐसे ही जा रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये दोनों ही कन्वेक्स है, मतलब वन कन्वेक्स और सेकंड क्या काम कर रहा है, अदर। अगर एक कन्वेक्स है, दूसरा क्या काम कर रहा है, कनकेव। यहां पे बोथ आर कॉन्वेक्स। अगर दोनों कन्वेक्स हैं तो F1 कितना है, F, F2 कितना है, F। कंबाइन फोकल लेंथ क्या आएगी, 1/F1 प्लस 1/F2। ये आएगा 1/F प्लस 1/F, 2/F। 2/F किसके बराबर है, F डैश के। F डैश कितना आएगा, F/2, ठीक है। और ये फर्स्ट केस है, इसको बीच से काटा और इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो एक में फोकल लेंथ कितनी आ रही है, इन्फिनिटी, और एक में कितनी आ रही है, F/2, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉपी पेस्ट किया है क्वेश्चन एक दो बुक से, मतलब सब पेपर के क्वेश्चन है ये, सीबीएसई वाले नहीं है बट है, लेवल वही है वैसे। एक कन्वर्जेंट लेंस है, प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अब, जिसमें दो लेंसेज हैं और उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है और हमें फाइनल इमेज फाइंड करनी है कितनी आएगी। तो फर्स्ट लेंस है हमारे पास एक, पहले कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और इस प्लेस 40 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस। A parallel beam of light enters the diverging lens। तो पहले कौन सा है, पहले कौन सा आ जाएगा लेंस, कन्वेक्स या डाइवर्जिंग लेंस। A convergent lens is placed 40 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस। तो पहले लेंस कौन सा है, पहले डाइवर्जिंग है, और यहां से 40 सेंटीमीटर पे एक दूसरा लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों में कितना गैप है, 40 सेंटीमीटर का, ठीक है। और लिखा हुआ है डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ जो है वो 15 है, डाइवर्जिंग की क्या होती है फोकल लेंथ, माइनस में। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटर द डाइवर्जिंग लेंस फ्रॉम द लेफ्ट। यहां से रेज आई पैरेलल, यहां से रेज आई पैरेलल, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है, एंड द बीम इज अगेन पैरेलल व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम द कन्वर्जेंट लेंस। यहां से भी बीम क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है, पैरेलल आई और पैरेलल चली गई, ठीक है। और लिखा हुआ है इसके बाद द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट, इस कन्वर्जेंट लेंस की फोकल क्या होगी, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। जब रेज आती हैं पैरेलल तो क्या होता है, रेज जब आती हैं पैरेलल तो कहाँ होती है, ये रेज पैरेलल आ रही है, तो इसका मतलब क्या है,
इस कनकेव लेंस के लिए, कनकेव लेंस के लिए रेज आ रही हैं पैरेलल, तो कहां पे ये डाइवर्ज होंगी? इसके लिए जो रेज हैं वो क्या होंगी? डाइवर्ज होंगी। तो इसके लिए u जो है वो इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। ठीक है। फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की जो फोकल लेंथ है 15 है। फर्स्ट लेंस के लिए दोनों के जो बीच में गैप है वो कितना है? 40 है। तो फर्स्ट वाले के लिए जो u है वो इंफिनिटी है, मतलब रेज आर कमिंग पैरेलल। तो क्या होगा? कहां बनेगी इमेज? फोकस पे बनेगी। ठीक है। और सेकंड लेंस क्या कर रहा है? अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटर्स द divergent rays from the left and beam is again parallel when it emerges from the convergent lens. इसके लिए तो क्लियर कंडीशन है कि अगर रेस पैरेलल हैं, अगर रेस क्या है? पैरेलल हैं, रेज अगर पैरेलल होंगी तो ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? फोकस पे। तो रेज अगर पैरेलल हैं तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे। यही होगा। रेज अगर पैरेलल हैं तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? फोकस पे होगा। होना चाहिए ना फोकस पे, या नहीं? कहां जाना चाहिए? नहीं, इसके लिए अगर रेस पैरेलल हैं तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? फोकस पे होगा। तो फोकस कहां होना चाहिए? वो इसका फोकस होना चाहिए और पीछे, है ना? मतलब इसका मतलब ये है, इस डायग्राम का मतलब हमारे पास ये है कि इसका जो फोकस प्लेस होना चाहिए वो यहां होना चाहिए, है ना? ये होना चाहिए ना। अगर रेस पैरेलल है तो इसका जो फोकस होना चाहिए, मतलब रेज ऐसे आ रही हैं एक तरीके से पहले, तो वर्चुअली यहां मिलती हैं। ठीक है। और यहां से जो रेज हैं वो ऑलमोस्ट आएंगी पैरेलल। रेज क्या आएंगी? ऑलमोस्ट पैरेलल। और वो क्या हो जाएगा? फिर पैरेलल हो जाएगा। कुछ ऐसा बनना चाहिए, बट अभी ये तो अलग अलग बन रहा है ना। ये डायग्राम जो है अभी क्या बन रहा है? अलग अलग बन रहा है। अलग अलग मतलब रेज तो एक ही पाथ फॉलो करती है ना। तो अगर रेज एक ही पाथ फॉलो करेंगे तो इसमें थोड़ा सा झोल है। झोल क्या है इसके अंदर? इसमें थोड़ा सा झोल है। ठीक है। तो एक बार हम डायग्राम जो है वापस, मतलब बनाना हमें यही है, बस एक बार इसको ठीक कर लेते हैं इसी चीज को ही, कि पहले जो लेंस है, फर्स्ट लेंस जो है वो कनकेव लेंस है। ठीक है। जो फर्स्ट है वो कनकेव लेंस है। रेज आ रही है पैरेलल, तो क्या होंगी? डाइवर्ज होंगी। तो रेज डाइवर्ज होंगी तो वो ऐसे आ रही हैं। ठीक है। और फिर क्या हो गई? पैरेलल होगी। ठीक है। तो ये जहां से रेज निकल के आ रही हैं ये क्या होगा? ये क्या होगा? इसका भी फोकस होगा और इसका भी फोकस होगा। यही होगा। ठीक है। तो अब ये ज्यादा डायग्राम करेक्ट हो गया। तो वो हमें निकालना है अब कन्वर्जेंट लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? क्या होगी? क्योंकि ये कितना है? ये है हमारे पास 15। ठीक है। और ये कितना है? तो पूरा कितना आ गया? पूरा आ गया 55। तो फोकल लेंथ जो आएगी कन्वर्जेंट लेंस की, क्या आएगी? 55। ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं करने के लिए, सब क्वेश्चन डायग्राम पे ही होते हैं। अगर हम डायग्राम बन गया तो सब हो गया। इसमें कुछ लिखने का भी नहीं है। ठीक है। डायग्राम बनाओ वहीं से लिख दो। क्यों? नहीं नहीं, अरे देखो, प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा 11th और 12th का सिलेबस है, ठीक है, सीबीएसई का, उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी जेई एडवांस में मेंस में आते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे मतलब आते हैं। तो जो टॉपिक सीबीएसई का पार्ट है
उसके बहुत सारे क्वेश्चन जो तुम्हें वहां पे डायरेक्ट भी मिलते हैं। पर अगर यहाँ लिखा आ गया जेई मेन तो बच्चे वैसे ही हाथ खड़े करते हैं कि ये तो नहीं करना हमें। अरे भाई सिलेबस तो सेम ही है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो सीबीएसई लेवल के भी हैं, मतलब जो नॉर्मल लेवल है, वो क्वेश्चन वहां भी आते हैं। तो हर जगह सेम है, इन सब का लेवल वही है। पूरा जो ऑप्टिक्स है जितना सिलेबस में हमारे, ऑप्टिक्स का मेंस का सिलेबस और ये सब सेम है। थोड़ा बहुत मान लो तुम 20% डिफरेंस होगा, बाकी सब सेम है। और आपने ये सब कर लिया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है नीट वीट के भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी ये जो कोच में कराते हैं तो वो हर चीज़ सिखाते हैं शॉर्टकट कंसेप्ट के अलावा भी, तो वो डिफरेंस आ जाता है बस। बाकी सेम है। अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन हमने किया है अभी, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। दो आइडेंटिकल थिन बाई कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की आगे बाई लगता है तो मतलब दोनों सरफेस जो वो कैसी है, कन्वेक्स सरफेस, हम पढ़ चुके हैं वाला पार्ट, ठीक है। बाई कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। दोनों कांटेक्ट में है, दो लेंस जो है वो कांटेक्ट में एक दूसरे के, इस तरीके से, ठीक है। और दोनों की फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, इसकी और इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। और बोल रहा है और उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.5। द स्पेस बिटवीन द लेंस इज फिल्ड विद द लिक्विड। अब जो उनके जो बीच में स्पेस था, ये स्पेस और ये स्पेस, ये इसने फिल कर दिया लिक्विड से। अब ये जब लिक्विड से फिल किया तो इसका मतलब ऐसा बन गया, देखो एक कन्वेक्स लेंस है, तो बीच में जो लिक्विड है उससे क्या बन रहा है, कनकेव लेंस, और एक मेरे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस। तीन लेंस हो गए अब, दो कन्वेक्स लेंस और बीच में क्या आ गया, कनकेव लेंस। और जो बीच में लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25 और तीनों की कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है। अगर मुझे इस लिक्विड की फोकल लेंथ गिवन होती तो मैं डायरेक्ट लिखता 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, वो मैं लिख देता। लेकिन मुझे लिक्विड की फोकल लेंथ गिवन नहीं है। अब अगर मुझे एक लेंस की फोकल लेंथ नहीं गिवन है तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है फोकल लेंथ निकालने का वो बनता है लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f क्या आता है, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के लिए 1/f का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू लिक्विड -1 1/r1 -1/r2। याद है? ये मुझे लिक्विड के लिए निकालना है 1/f। तो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.25 -1। हमें पता है कनकेव के लिए फर्स्ट वाला -r आएगा, ये +r, तो ये सोल्व करके 2/r ही बचता है वैसे। याद है? लेंस के लिए, कन्वेक्स के लिए +2/r, कनकेव के लिए -2/r। अब प्रॉब्लम ये, r तो पता ही नहीं है। अगर लिक्विड की फोकल लेंथ निकालनी थी तो मैं क्या चाहिए था, r चाहिए था। मैं r पे क्या डक गया, तो मुझे अब r निकालना पड़ेगा। r कहां से निकालोगे, r निकालने के लिए मैंने लेंस यूज, लेंस के लिए क्या होता है 1/f, 1/f क्या आएगा, म्यू l -1 1/r1 -1/r2। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है देखो 15, ये कितना है लेंस का 1.5 -1 कितना आएगा 0.5, 0.5 कितना होता है हाफ, और 1/r कितना होता है 2/r, 2 कट गया, r कितना आ गया 15। तो जो इसका r होगा वही इसका r बनेगा क्योंकि कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे r कितना हो गया, ये किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं। कितना हो गया ये 1/25 -1 कितना हो गया 0.25, 0.25 क्या होता है 1/4, ये 2 है माइनस का, और नीचे कितना है ये 15, ठीक है। तो 2 से काटा, 2 पे माइनस का 1/30। तो जो फोकल लेंथ आ गई लिक्विड की वो कितनी आ गई 9। अब 3 है ना, पहला दूसरा तीसरा, तो तीनों की मिला के फोकल लेंथ आएगी, वो आएगी 1/f1 प्लस 1/f2, और तीसरा क्या है 1/f किसका, लिक्विड का। ये भी प्लस में है, ये प्लस में, और ये क्या आ गया माइनस में। तो आएगा 1/15, 1/15 और -1/30, ठीक है। 1/15, 1/15 कितना हो गया 2/15 -1/30, एलसीएम कितना आएगा 30, 2 4 -1 3/30 1/10। तो फोकल लेंथ कंबाइन कितनी आ गई
ठीक है, तो अब ये मेंस का क्वेश्चन भी है, मतलब बाय चांस, ठीक। बट सीबीएसई का लेवल भी है ये, उतना मतलब थोड़ा बहुत टफ कह सकते हैं, बट इतना तुम्हें आना चाहिए सॉल्व करना। हम कर चुके हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी ऐसे। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अगला क्वेश्चन, ये तुम वैसे कर लो, हमने कर लिया है, पढ़ना एक बार ये। पैरेलल आई और पैरेलल चली गई, है ना? हाँ, हाँ तो ये DIY एग्जैक्ट सेम नहीं था, थोड़ा अलग था बस, पर हो जाएगा। जल्दी नहीं हो रहे क्वेश्चन। Convex lens is in contact with the concave lens. Magnitude of the ratio of their focal length 5/3। दोनों की फोकल लेंथ का जो रेशियो है, मतलब अब इसने ये बोला कि ऑर्डर चेक करेंगे, पहले क्या लिखा है कन्वेक्स, बाद में क्या है कनकेव, और लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड। तो मोड F1 बाय मोड F2 कितना है 5/, ये कनकेव होगा, ये मतलब पहला कन्वेक्स है, दूसरा कनकेव है। और इफ देयर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज 45 सेंट, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो 1/f किसके इक्वल आएगा 1/f1 और -1/f2, एल यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं मोड हटा दूं मान लो वैसे यहां से, तो F1/f2 कितना आएगा 5/3। हमें निकालना क्या है इंडिविजुअल वैल्यू निकाले ना, तो माइनस हमने यूज कर ही लिया है, पहले निकालेंगे और बाद में माइनस पुट कर देंगे। और कंबाइन कितनी फोकल लेंथ है 45, F1 को रखा सेम, बताओ F2 कितना आएगा यहां से, F2 की वैल्यू क्या आएगी, F2 जाएगा ऊपर, F2 आएगा 3/5, है ना? या यहां से निकालो 1/f2 कितना आएगा, 1/f2 आएगा 5/3, ये आएगा। और माइनस क्यों लिया है कनकेव है, 1/45, 1/f1 कॉमन, ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या आ रहा है ये, माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस में क्यों आ रहा है? तो इसका मतलब तो मैं सोचना पड़ेगा ना कि इसमें कन्वेक्स कौन सी होगी कनकेव कौन सी, ये करना पड़ेगा चूज। तो एक बार देखो चेक करो, मान लो 1/f है 1/f1 प्लस 1/f2, लेट्स से F2 कनकेव था, लेट्स से, तो 1/f आएगा 1/f1 -1/f2। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास आता है और ये कन्वेक्स आ रहा है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो हमारे पास क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। इसको पॉजिटिव होने के लिए 1/f1 ज्यादा होना चाहिए किससे, F2 से ज्यादा होना चाहिए, किसके लिए पॉजिटिव होने के लिए। तो 1/f1 ज्यादा ज्यादा होने का मतलब है F2 यहाँ पे आएगा और F1 यहाँ पे आएगा, तो किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी कनकेव की। तो इसलिए पता लग गया यहाँ पे सोल्व करते हुए गलत कर रहे हैं, तो होना क्या चाहिए उल्टा होना चाहिए। क्या ठीक करोगे यहाँ पे तुम, इसके बाद तुम यहाँ पे क्या ठीक करोगे, ये जो F1 F2 में F1 किसकी फोकल लेंथ होगी बताओ, तो किसके आगे माइनस आएगा, यहाँ जो फोकल लेंथ है F1 वाली माइनस की होगी और F2 वाली जो है वो किसकी होगी प्लस की। तो माइनस का 1/f1, ठीक है, क्या आएगा F1, क्या ले लें 3x 5x ले लें, आप कुछ भी मान लो, अगर तुम मान लोगे F1 मान लिया 5x और F2 मान लिया x, तो 5x है, मतलब ये तो प्लस मान लिया, और ये कितना है 3x है, एलसीएम कितना आएगा 15x, ये आएगा माइनस चल रहा है ये, माइनस का 3x और प्लस का 5x, तो 2x अपॉन और कुछ और
कुछ गड़बड़ कर दिया, बताओ। हम कई बार ऐसे, ठीक है रुक जा। नहीं, 15x यहाँ करा, ये माइनस यहाँ पे आएगा, तो आएगा -3 और प्लस का 5, तो आएगा 2/15x। 15 से घटेगा कितने पे, 3 पे, तो x कितना आ गया, 6। तो अगर x 6 आएगा, f1 कितना आएगा, f1 कितना आएगा 30, और f2 कितना आएगा 18। ठीक है, और f1 क्या है, माइनस का है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी, तो आंसर आएगा f1 -30, और f2 जो आएगा वो आएगा +18। देखो अब ये क्वेश्चन को उतना आसान नहीं कह सकते, जब आप सॉल्व करोगे आपको, ये मैंने जान के पहले किया ताकि आपको डिड्यूस करना पड़े, कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू प्लस आएगी और कौन सी क्या आएगी, माइनस आएगी। ठीक है, और आप गलत भी मानोगे तो अपने आप फोकल लेंथ माइनस की निकल के आ रही थी। अगर मान लो मैंने एक f1 माना और एक f2 माना, तो अपने आप निकल के आएगी माइनस की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन से कंपटीशन के हैं, ये एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में जहां पे 3 लेंस आपको दे रखे हैं। वो लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म बाय द गिवन लेंस कॉम्बिनेशन फ्रॉम द थर्ड लेंस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस निकालनी है फाइनल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये L1, L2 और L3। तो ये एक इजी क्वेश्चन है जिसमें क्या करना है, स्टेप वाइज करना है। पहले फर्स्ट लेंस लेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और सॉल्व कर देंगे। तो देखो L1 के लिए, देखो L1 के लिए U कितना है, -30। फोकल लेंथ कितनी है फर्स्ट लेंस की, +10 सेंटीमीटर। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, UF अपॉन U प्लस F। -30, 10, -30 + 10, -20 कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 से 5 पे, और 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहां से 15 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। ठीक है, फर्स्ट लेंस के लिए यहां से 15 सेंटीमीटर पे फर्स्ट लेंस यहां बना रहा है इमेज, तो फर्स्ट की इमेज होगी वो सेकंड के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। तो वो इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो ये L1 हो गया। अब L2 के लिए ऑब्जेक्ट क्या आएगा बताओ, U। तो यहां से 15 है, वो यहां से कितना आएगा, 10। तो इसके लिए U कितना आएगा, राइट में है ना 10। फोकल लेंथ कितनी है L2, -10। तो देखो मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, फोकस। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज भी क्या आएगी, इमेज क्या आएगी, 10 आएगी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इधर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इधर। ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी ना, ये इन्फिनिटी आएगा, सॉरी। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज क्या आएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, L3 के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, इमेज कहाँ आएगी, कितना आएगा, 30 है ना, 30 है ना, बस खत्म। क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये CBSE लेवल है, कि 2-3 लेंस कंबाइन कर देंगे आपको, और बोलेगा कि उन तीनों से डिड्यूस करो कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। कर सकते हैं सब तो। ठीक, ये भी सेम है, ये मैं कराऊंगा नहीं, ये मैंने बस इस चीज के, एक चीज के लिए दिया है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है बस। 3 लेंस है, पहले +10, फिर -10, फिर +30, वही सेम पिछले वाला हो गया। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, और कन्वेक्स लेंस, और लिखा हुआ है इसके बाद 3 lenses to focal and this are placed at the distance of 30, 35 and 45 from object। ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऑब्जेक्ट से एक 30 पे है, दूसरा 35 पे है, तो 35 मतलब कितना हो गया, ये 5, और एक 45 है, तो कितना हो गया, ये 35 नहीं है, यहां से 35 है, तो यहां तक ऑलरेडी 30 है, तो ये 5 बचा, ये 45 था नहीं, तो ये 15 आएगा ना। अगर ये 45 है, ये 10 ही आएगा, 35
10 आएगा ना, ठीक है। तो पूरा कितना हो गया, 45। और अब क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो अब पहले निकालोगे फाइनल इमेज जहां भी आएगी, फिर इमेज से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस निकाल, कर सकते हो जाएगा ना क्वेश्चन ये। तो दिस इज DIY क्वेश्चन, चेक कर लेना क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये केवी के प्री बोर्ड में आया है कुछ साल पहले। ये क्वेश्चन केवी के प्री बोर्ड में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब उनके कंपैरिजन में जो इतने हमने क्वेश्चन किया है उनके कंपैरिजन में ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है उल्टा, जो सीबीएसई में आया है। वो क्वेश्चन थे वो आसान थे, ये सीबीएसई का ये उनसे टफ है। तो उल्टा भी होता है कि वहां आसान आ जाते हैं, यहाँ टफ आ जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, यू आर गिवन 3 कन्वेक्स लेंस L1 L2 L3, तीनों की फोकल लेंथ दे रखी है, तीनों आइडेंटिकल है, तो तीनों +20 है। ये भी 20, +20 और +20, तीनों की फोकल लेंथ +20 है। और ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम L1, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ L3, फॉर्म्ड एट द फोकस F ऑफ L3, फोकस से बनती है फाइनल इमेज। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन L1 L2 L3, उल्टा क्वेश्चन हो गया। वहां पे पोजीशन निकालनी थी और डिस्टेंस गिवन थी, यहाँ पोजीशन दे रखी है और डिस्टेंस निकालनी है। ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर लेंगे बिना सॉल्व किए, सब देख के हो रहा है, ठीक है। तो देखो आप एक बार बात करते हैं L1 L2 और L3, तो दिमाग लगाना। L3 के लिए V कितना है, 20, और यही इसकी फोकल लेंथ है। L3 के लिए 20 जो है वही इसकी फोकल लेंथ है। तो अगर इमेज फोकस पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी। तो इसके लिए U जो आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना। U क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो यहां से जो रेज आ रही हो तो पैरेलल आ रही थी, ठीक है, वो क्या आएगी, पैरेलल आ रही थी। फिर ये जो इसके लिए इन्फिनिटी है वो इसके लिए क्या बनेगी, इमेज इन्फिनिटी है। इसके लिए इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे। तो अगर इमेज इन्फिनिटी है तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे। कितने पे आएगा, 20 पे आएगा। इसके लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो गया। तो यहां से 20 सेंटीमीटर पे इसका फोकस आ गया, ठीक है। L1 के लिए U कितना है, -40, ये 2F है, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ 20 है। तो ऑब्जेक्ट 2F पे है, तो इमेज कहां बनेगी, 2F पे। तो जो इसके लिए 2F था वो यहां से 2F आएगा, बट वही 2F इसके लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इमेज कैसे बनाओगे आप, अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट लूं मान लो, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि यहां से इमेज निकली, कहां बनी, 2F पे। ये कितना आएगा, 40। तो इसके लिए 2F था, वो इसके लिए क्या बनेगा, F। तो यहां से निकली इमेज F, इमेज कहां बन रही है, पैरेलल इन्फिनिटी। और फिर ठीक है, तो ये 40 और ये कितना है, ये 20 है। तो यहां से डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 कितना आएगा, 60। कितना आएगा, 60। और L2 L3 में डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3, देखो पैरेलल है ना, आप कुछ भी ले लो फर्क पड़ेगा, है ना। दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस मैटर करेगी, कुछ भी हो सकती है, एनी नंबर, एनी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले लो सेम आंसर आएगा। तो हमारा आंसर इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, उसमें बच्चे ये नहीं निकाल पाते कि इसके बीच में क्या डिस्टेंस, ठीक है। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है डिड्यूस करने के कंपैरिजन में, वहां तो फॉर्म में लग रहे थे ना, यहाँ ये नहीं निकलती डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आया, डर गए, अरे कोई नहीं डरता। तो मैथ हमने लगाई कहाँ है, मैथ हम कहाँ पे लगा रहे हैं,
हाँ हाँ, डर रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। वैसे ये तो खैर सीबीएसई का नहीं है, फिर भी करते हैं। दो कन्वेक्स लेंस है पी और क्यू, और मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, ये तीन अलग अलग मटेरियल हैं। ठीक, तीन अलग अलग मटेरियल हैं, तो द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों लेंस कितनी इमेज बनाएंगे। इसका एक इजी वर्जन सीबीएसई में आया हुआ है कि एक लेंस है, उसका ऊपर के पोर्शन का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और नीचे के पोर्शन का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो बताओ कितनी इमेज बनेगी। ठीक है, अब हमें पता है जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलोगे तो फोकल लेंथ क्या होगी, बदल जाएगी। मान लो अपर पार्ट में अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, लोअर पार्ट में अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो ऊपर से अलग इमेज बनेगी और नीचे से क्या होगी, अलग इमेज बनेगी। तो दो मीडियम होंगे तो दो इमेज बनेगी। यहाँ कितने मीडियम है, तीन मीडियम है। तो अगर यहाँ पे तीन मीडियम है अलग अलग, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f म्यू माइनस वन, कर्वेचर सेम है, बट म्यू अलग होने से वो जो ऊपर की रे है उसको अलग कन्वर्ज करेगा, इसको अलग कन्वर्ज करेगा, इसको अलग कन्वर्ज करेगा। जब तीनों अलग अलग जगह पे कन्वर्ज करेंगी तो क्या होगा, तीन इमेज बनेंगी। किससे, फर्स्ट वाले से। तो जो पी है, पी में थ्री डिफरेंट मटेरियल है। पी में क्या है, थ्री डिफरेंट मटेरियल। अगर तीन मटेरियल हैं तो कितनी इमेज बनेंगी, तीन बनेंगी। ये तीनों इमेज कहीं से भी आ रही हो, ये इस लेंस पर तो एक साथ पड़ेंगी। इसमें कितने मीडियम है, एक ही मीडियम। यहां से कैसी भी रैंडम इमेजेस आ रही हो वो सबको कहाँ कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, फोकस पे जो भी डिस्टेंस आएगी। इसके लिए तो तीन अलग अलग थी, ये तो एक ही है पार्ट। तो अगर ये एक ही पार्ट है, तीनों को एक साथ कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा तो इससे कितने इमेज बनेगी, एक ही बनेगी। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, तीन। और क्यू में क्या है, वन मटेरियल है। अगर क्यू में एक मटेरियल है तो इमेज कितनी बनेगी, एक। ठीक है, ये तीन जो डिफरेंट मटेरियल हैं वो ऐसे हैं वर्टिकली। ठीक है, तो इन पे जो इमेजेस आएंगी वो इस पूरे पे एक साथ आएगी, इस पे एक साथ आएगी, इस पे एक साथ आएगी, इस पे एक साथ आएगी। तो तीनों मिला के क्या करेंगे, एक ही बनाएंगे। यहाँ अलग अलग पड़ रही है तो ये तीन बनाएंगे और ये क्या करेगा, एक ही बनाएंगे। ठीक है, इसका जो सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है हमारे उसमें, वो इतना सा क्वेश्चन, बस एक लेंस है, ऊपर n1 है, नीचे n2 है, और पूछ रहा है कि बताओ कितनी इमेज बनेगी। ये सीबीएसई में आया हुआ। तो दो है अलग अलग मीडियम, तो आंसर क्या आएगा, दो। और यहाँ तो फिर अलग बन गया क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। 10th क्लास में जो क्वेश्चन था ये, उसमें ऐसा था, एक लेंस है और उसके लोअर पार्ट को डार्क कर दिया। डार्क कैसे करेंगे यार, बोला है लोअर पार्ट को डार्क कर दिया, कुछ कवर लगा दिया, और बोला है इससे इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, उससे इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ कवर किया गया उसको, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी सेम है। तो जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तब तक जो फोकल लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। फोकल लेंथ सेम रहेगी तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो डार्क करने से पोजीशन ऑफ इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये था कि पहले पूरे लेंस पे लाइट आ रही थी, आपने लोअर पोर्शन को डार्क कर दिया तो ये जो लाइट है वो यहीं पे अब्जॉर्ब होगी, वो आगे नहीं जा रही। तो सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन की जो लाइट है वो कन्वर्ज कर पा रही है। तो इंटेंसिटी, जो नंबर ऑफ रेस थी जो यहां तक पहुंचती, वो कम हो गई। जब नंबर ऑफ रेस कम हो जाएंगी तो जो इंटेंसिटी है इमेज की वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो क्वेश्चन मिरर में हो, लेंस में हो, कहीं भी बोले कि लेंस के कुछ पोर्शन को उन्होंने कवर कर दिया, तो कवर करने से पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ क्या बदलता है, उसकी जो इंटेंसिटी है इमेज की वो रिड्यूस होती है। कोई एक आध ऑप्शन होगा इसके अंदर। इमेज हमेशा सेम साइज की बनती, बस इंटेंसिटी कम हो जाती। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी में।
ठीक है, क्या आएगा ऑप्शन? जो ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगी। तो क्या चूज करोगे? ऑप्शन सी चूज। मुझे अब जब रिवाइज करवाना है रिवाइज, तो उस रिवीजन में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे अब। ठीक है, हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू टॉपिक जो रिवाइज करेंगे। जो मैं पहले करा चुका हूँ लेक्चर्स के अंदर, मैं उनको रिवाइज नहीं कराऊंगा, फायदा नहीं है, तो वहाँ पर लेक्चर ऑलरेडी है। ठीक है, और 2-2 घंटे के रिवीजन में कुछ खास हो नहीं सकता है, वो तो फिर मैं पूरा वन शॉट ही बना दूंगा ऐसे, शॉर्ट में रिवाइज करना है तो। ठीक है, और देखो। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, टाइम है हमारे पास? नहीं है? हाँ देखो ना, इसके लिए मैंने अलग से पेज लिया कराने के लिए, एक पेज तो पूरा क्वेश्चन ही भर गया। तो अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं, वह मतलब काम का ये एक ही है, बाकी 2 सेम है क्वेश्चन। तो आज ना करें ये, 15-20 मिनट चाहिए बस। नहीं? तो चलो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं एक बार।